हरि ओम। नमो नमः। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान श्री राम का निवास संपूर्ण जगत में है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्वरूप में भगवान राम विद्यमान है। इसीलिए उनके स्वरूप को पहचानते हुए समस्त जीव, समस्त सृष्टि को सदैव प्रणाम करना चाहिए, सदैव वंदन करना चाहिए। श्री रामचरितमानस की यह चौपाई जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी, तत्पश्चात विश्राम के लिए वे अपने घर की ओर निकल पड़े। आधे रास्ते पहुंचने के बाद वहां पर एक बालक ने उन्हें रोका और कहा कि महाराज आगे मत जाइए, वहां पे एक गुस्सैल बैल दौड़ रहा है और आपने तो लाल वस्त्र पहने हुए हैं, वो आपको क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, अतः कृपया इस रास्ते से न जाइए। उस बालक की ये बात सुनकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, और अभी अभी तो मैंने चौपाई लिखी कि भगवान श्री राम का स्वरूप तो हर एक जीव में है। अगर घुसैल बैल भी होगा तो मैं प्रणाम कर उसे भी भगवान राम का स्वरूप समझूंगा, तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सोचते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी उस रास्ते पर निकल पड़े। महर्षि तुलसीदास जी जब उस रास्ते पर आगे बढ़े, तब उन्होंने उस गुस्सैल बैल को देखा। देखने के पश्चात अपनी लिखी हुई चौपाई को याद करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उस बैल को प्रणाम किया। परंतु यह क्या, वो गुस्सैल बैल दौड़ता हुआ तुलसीदास जी के समीप पहुंचा तथा उन्हें इतनी जोर से टक्कर मार दी कि तुलसीदास जी जमीन पर गिर गए तथा उन्हें चोट भी आई। बैल के इस व्यवहार को देखने के पश्चात तुलसीदास जी अत्यंत दुखी हुए तथा अपने घर न जाते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां वह बैठकर श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस लिखी हुई चौपाई को निकाला तथा क्षण में ही उसे फाड़ दिया और वो सोचने लगे कि ये चौपाई तो गलत है। मैंने तो बैल में भगवान श्री राम को देखा, उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया, परंतु उस बैल ने तो मुझे ही टक्कर मार दी, मुझे ही नीचे गिराया, मुझे ही चोट पहुंचाई, तो अर्थात मेरी ये चौपाई सही नहीं है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ही लिखी हुई चौपाई को फाड़ रहे थे, तब वहां पर परम शक्तिशाली, परम कृपालु भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय केसरी नंदन भगवान श्री हनुमान जी पहुंचे तथा उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तुलसीदास जी ने सभी आपबीती सुनाई और कहा कि ये चौपाई गलत है। मैंने तो बैल में भगवान श्री राम को देखा, परंतु उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने बैल में भगवान श्री राम को देखकर उनको प्रणाम किया, जबकि वो गुस्से में था, किसी बात से बिगड़ा हुआ था, परंतु वह बालक जो आपको बचाने के लिए, आपको सावधान करने के लिए या चेतावनी देने के लिए आया था, उसे आपने भगवान श्री राम समझकर उसकी बात क्यों नहीं मानी। भगवान ही बालक का रूप धारण कर आपको बचाने के लिए आए थे, परंतु आपने उनकी बात मानी नहीं और उसी रास्ते पर आगे चले गए।
जब महर्षि तुलसीदास जी ने ये बात सुनी तो उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, मैं कैसा मूर्ख हूं, भगवान तो मुझे बचाने के लिए आए थे, परंतु उनकी बात को अनसुना कर मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। कई बार हमारे जीवन में भी भगवान हमारे हित चिंतकों के रूप में आकर हमें बचाना चाहते हैं, हमें सावधान करना चाहते हैं, हमें चेतावनी देना चाहते हैं, परंतु हम भगवान के स्वरूप को न पहचानते हुए अपने ही ख्यालों में मगन होकर आगे बढ़ जाते हैं तथा खुद को ही क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे समय पर जिस तरह भगवान हनुमान जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को यह बात समझाई कि ईश्वर का स्वरूप सब में देखो, परंतु ये देखते समय अपना विवेक जागृत रखो, अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति का इस्तेमाल करो, तत्पश्चात ही कोई निर्णय लो। हमें भी श्री तुलसीदास जी की इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप किसमें है और वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये समझने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। और ये तभी विकसित होगी जब भगवान के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण होगा। जब समर्पण होगा तब चित्त शुद्धि होगी, जब चित्त शुद्धि होगी तब विवेक आएगा, और जब विवेक आएगा तो हमसे वो छोटी मोटी गलतियां कभी नहीं होंगी जो अज्ञानवश हम करते हैं। अज्ञानवश छोटी मोटी ही नहीं, हम कई बड़ी गलतियां भी करते हैं, परंतु जैसे ही ज्ञान का विवेक हम में विकसित होगा, हम अज्ञान को उसी तरह से दूर करेंगे जैसा सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। आइए भगवान श्री राम के श्री चरणों में खुद को समर्पित करते हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि वे अज्ञान और अविवेक से हमारी रक्षा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। अथ श्री राम रक्षा स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे श्री राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। अथ स्तोत्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं
सासितून धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नीशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः उरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदा अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तषड्जधनुषा विषुस्पृशा वक्षयाशुग निषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरः लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयः पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय
रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामीति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दास्योऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्रीबुधकौशिकमुनि विरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रम् संपूर्णम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।